हेलो दोस्तों, आज हम लोग की क्लास पास्ट कॉन्टिन्यूअस की होगी। कल हमारी क्लास पास्ट इंडेफिनिट की हुई थी। आज हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। तो अन्य टेंस की भांति आज भी हम इसका क्या देखेंगे, पहचान देखेंगे कि पहचानेंगे कैसे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज या वेयर का प्रयोग करते हैं, वॉज या वर का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, वर का यूज करेंगे। और सिंगुलर प्लूरल मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाते समय पूरा डिटेल से बताया था कि कौन से सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर होंगे और कौन से प्लूरल होंगे। और जो सबसे ख़ास बात है, ठीक है, इसमें वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। क्या लगाते हैं वर्ब में? आईएनजी। जैसे प्ले है तो प्लेइंग, गो है तो गोइंग, कम है तो कमिंग, ठीक है, मेक है तो मेकिंग, ठीक, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे, और हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर का यूज़ करते हैं। सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर का यूज करते हैं, और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब आइए सेंटेंस वाइज हम देखते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे हम सेंटेंस वाइज। तो हम शुरू करते हैं सिंपल सेंटेंस से। किससे? सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस, ठीक है, इसको बनाने के लिए क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर वॉज या वर में से किसी एक को लेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब में क्या लगा देंगे, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, जैसे किसान सुबह में अपने खेत जोत रहे थे, जोत रहे थे। क्या है? किसान सुबह में अपने खेत जोत रहे थे। तो पहले सब्जेक्ट, पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, किसान, तो फार्मर्स। अब फार्मर्स हमारा, क्योंकि एक किसान होते नहीं, बहुत सारे किसान अपने खेतों में काम करते हैं, तो वर का यूज़ कर देंगे, क्योंकि फार्मर्स क्या है हमारे, प्लूरल है। ठीक है, प्लॉविंग। फिर वर्ब लेंगे, तो वर्ब क्या है हमारा, खेत जोतना, तो प्लाउ मिस होता है जोतना, तो प्लॉविंग। डियर अपना खेत है। अब हम लोग सिंपल सेंटेंस के बाद निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वॉज वर में से कोई एक रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे। निगेटिव सेंटेंस में हमेशा नॉट, नकारात्मक चीज़ें आती हैं है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसके बाद अदर वर्ड को। जैसे बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, नहीं मचा रहे थे। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन हमारा प्लूरल है, तो वर का यूज़ करेंगे। वर नॉट मेकिंग, शोर मचाना की इंग्लिश क्या होती है, मेकिंग अ नॉइज़, मेकिंग अ नॉइज़ इन द क्लास, इन द क्लास। ठीक है, अगला देखिए कि यह लड़का
विद्यालय नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था। तो दिस बॉय वॉज, क्योंकि लड़का क्या है हमारा सिंगुलर है तो इसलिए हम सिंगुलर वॉज का प्रयोग करेंगे। तो दिस बॉय वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय मैं शुरू से ही प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही आप लोग को बताते आ रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनाते हैं। पहला, जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में आए, तो जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है तो वॉज वर्ब को हम क्या करेंगे, पहले करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से ही हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट को, अगर नॉट आया है तो नॉट को, फिर वर्ब, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड को। जैसे क्या वे तुम्हारी सहायता कर रहे थे, क्या वे तुम्हारी सहायता कर रहे थे। तो वे हमारा प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वर। वर दे हेल्पिंग यू। ठीक है, क्या वे तुम्हारी सहायता कर रहे थे। एक और देख लीजिए, क्या तुम उसे नहीं बुला रहे थे, क्या तुम उसे नहीं बुला रहे थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वर यू नॉट। अब देखिए इसमें नॉट भी आया है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। बुलाना का क्या होता है, कॉल, आईएनजी जोड़ देंगे तो कॉलिंग हिम। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला हो गया कि यदि क्वेश्चन वर्ड शुरू में आए तो कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड जब शुरू में आया तो देख लीजिए हम इस तरीके से बनाते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब से ही क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, दूसरे टाइप का क्या बनता है कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की एक स्पेलिंग पहले करेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब में से कोई एक रखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। यदि नॉट आया है तो नॉट को लगाएंगे, नहीं तो नहीं, उसके बाद वर्ब, फिर आईएनजी को रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को और उसके बाद अदर वर्ड को। ठीक है, जैसे तुम्हें कौन बुला रहा था, तुम्हें कौन बुला रहा था। तो ये देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो हु वॉज कॉलिंग यू। ठीक है, हु वॉज कॉलिंग यू। अब कल तुम, एक और देख लीजिए, कल तुम कहाँ जा रहे थे। तो वेयर वर यू गोइंग। ठीक है, यस्टरडे। हमने इसमें बताया था कि पास्ट टेंस में कल की अंग्रेजी क्या होगी, यस्टरडे होगी, क्योंकि पास्ट में कोई भी बातें क्या होती हैं, पुरानी होती, बीती हुई बातें होती हैं, वो आज की नहीं होती हैं। इस तरीके से हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या हुआ, ख़त्म हुआ। कल जो हमारी क्लास होगी
पास्ट परफेक्ट टेंस की होगी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास होगी, ठीक है। तो कल हम मिलते हैं सेम टाइम पे। थैंक यू।